मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। वस्तु विज्ञान सार में अपना जो उपादान निमित्त का प्रकरण था उसके उपरांत ये चौथे प्रकरण के रूप में क्रिया के 3 प्रकार, ये चर्चा यहाँ पर है और ये भी अत्यंत गंभीर और समझने वाली चर्चा है। पहले तो कहा कि क्रिया की सामान्य परिभाषा और उसकी स्वतंत्रता। वस्तु की पर्याय का परिवर्तन होना वह क्रिया है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय प्रति समय बदलती रहती है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन ही उसकी क्रिया है। परिणमन जो हो रहा है प्रति समय, इसको क्रिया कहा। तो कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने में ही होती है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य में नहीं होती, इसलिए एक द्रव्य की क्रिया भी दूसरे द्रव्य में नहीं होती तथा एक द्रव्य की क्रिया दूसरा द्रव्य नहीं करता। ये मूलभूत सिद्धांत है। पहले तो क्रिया की बात कही। क्रिया किसे कहना कि वस्तु परिणमनशील है, उसकी प्रत्येक समय पर्याय के परिवर्तन रूप परिणमन रूप जो प्रवाह है, परिणमन का प्रवाह, पर्याय का प्रवाह, वह उसकी क्रिया है। अब इस क्रिया का क्या नियम है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने में ही होती है। तो अपने में ही होती है तो एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य में नहीं होती, इसलिए एक द्रव्य की क्रिया भी दूसरे द्रव्य में नहीं होती और एक द्रव्य की क्रिया को दूसरा द्रव्य नहीं करता। ये मूलभूत नियम है, वस्तु स्वरूप का ये नियम है। अब इस पर से कहते हैं क्रिया के 3 प्रकार कि ये जगत है, इसमें 2 प्रकार के द्रव्य हैं, चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन। तो कहा इस संसार में जड़ और चेतन 2 प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य की पर्याय ही यानी परिणमन ही उसकी क्रिया है, इसलिए क्रिया भी जड़ और चेतन 2 प्रकार की है। जड़ की क्रिया जड़ की और चेतन की क्रिया चेतन की। जड़ द्रव्य की अवस्था जड़ की क्रिया है और चेतन द्रव्य की अर्थात जीव की अवस्था चेतन की क्रिया है, अर्थात कि जीव की क्रिया है। तो 2 प्रकार के द्रव्य कहे, चेतन और अचेतन। तो क्रिया के भी 2 प्रकार हुए, चेतन की क्रिया नाम जीव की क्रिया और जड़ की क्रिया, ऐसे करके 2 हुए। अब जीव की क्रिया के 2 प्रकार कि रागादि भाव रूप विकारी क्रिया और रागादि भाव रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अविकारी क्रिया। 2 प्रकार हो गए, निर्विकारी क्रिया और विकारी क्रिया। तो विकारी क्रिया बंध का कारण है, इसलिए उसे बंध की क्रिया भी कहते हैं, और अविकारी या निर्विकारी क्रिया मोक्ष का कारण है, इसलिए उसे मोक्ष की क्रिया भी कहते हैं। ये तो हुआ, समझो, उस जो विषय है जिस पर चर्चा की जानी है उसका परिचय, है ना। 2-3 प्रकार पड़ गए क्रिया के, जड़ की क्रिया, फिर एक विकारी क्रिया रागादि भाव की और वह जीव की विकारी क्रिया, और स्वरूप के अवलंबन से होती सम्यक दर्शन ज्ञान रूप मोक्ष के कारण रूप निर्विकारी क्रिया, वो जीव की निर्विकारी क्रिया या शुद्ध क्रिया। अब कहते हैं कि इस प्रकार क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं।
जड़ की क्रिया जो कि जीव से भिन्न है, जीव की विकारी क्रिया जो कि संसार का कारण है, जीव की अविकारी क्रिया जो कि मोक्ष का कारण है। इतना आ गया ना। अब देखो, अब कहते हैं कि शरीर जड़ है, इसलिए उसकी प्रत्येक क्रिया जड़ की क्रिया है। शरीर का हिलना डुलना या स्थिर रहना ये जड़ की क्रिया है। उसके कर्ता कौन? कि जड़ परमाणु हैं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। जड़ की क्रिया के साथ बंध अथवा मोक्ष का संबंध नहीं है। ऊपर आ चुकी बात। जड़ की क्रिया जो कि जीव से भिन्न है, जीव की विकारी क्रिया जो कि संसार का कारण है, जीव की अविकारी क्रिया जो कि मोक्ष का कारण है। और ये जो क्रिया जीव की कहीं वे जीव में होती हैं, जड़ की कहीं वो जड़ में जड़ से होती हैं। इस संबंध में एक चर्चा और आई थी क्रमबद्ध पर्याय वाले प्रकरण में, जड़ेश्वर, विभावेश्वर, स्वभावेश्वर। तो ईश्वर शब्द जुड़ा है ना, तो जड़ की क्रिया का जड़ ईश्वर है, यानी वह उसका प्रभु है, उसमें वह स्वतः स्वाधीन होती है, स्वतंत्र बने। ऐसे ही विभाव रूप जीव का परिणमन वह भी स्वाधीन परिणमन है, और जीव का निर्विकारी परिणमन, स्वभाव परिणमन, वो भी जीव का स्वाधीन परिणमन है। अब यहाँ कहते हैं देखो, शरीर का हिलना डुलना स्थिर रहना जड़ की क्रिया है, उसके कर्ता जड़ परमाणु हैं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। जड़ की क्रिया के साथ बंध अथवा मोक्ष का संबंध नहीं है। शरीर की हलन चलन रूप अवस्था में अथवा स्थिरता रूप अवस्था में बंध या मोक्ष की क्रिया नहीं है। न उसमें बंध का कारणपना है, न मोक्ष का कारणपना है। वो ये सामान्य चर्चा से बड़े सिद्धांत घटित होने वाले हैं। तो सामान्य चर्चा, जगत में कितने प्रकार की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई कि पर्याय रूप जो परिणमन है उसका नाम क्रिया है। तो जिसकी पर्याय उसकी क्रिया। तो जगत में दो प्रकार के द्रव्य, जड़ और चेतन। जड़ की पर्याय रूप परिणमन क्रिया वो जड़ की क्रिया, चेतन की परिणमन रूप पर्याय क्रिया वह चेतन की क्रिया। चेतन की क्रिया के दो प्रकार, जो विकारी क्रिया वो बंध का कारण, जो निर्विकारी क्रिया वो मोक्ष का कारण। अब जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं, आत्मा की क्रिया का कर्ता जड़ नहीं। तो कहा कि जड़ की क्रिया जो शरीर का चलना, हिलना, डुलना, नमन करना, साष्टांग प्रणाम करना अथवा स्थिर होकर बैठना, कि आंखें बंद करके बैठना, ये सब जड़ की क्रिया है। इसमें ना बंध का कारणपना है और ना मोक्ष का कारणपना है। देखो, तात्पर्य यह है कि शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा को बंध या मोक्ष, लाभ या हानि अथवा सुख या कि दुख नहीं होता, क्योंकि शरीर की क्रिया जड़ की क्रिया है। बोलो कितना साफ है, साफ है। जड़ शरीर की किसी क्रिया से न बंध मोक्ष होता, न लाभ हानि होती, न सुख दुख होता। जीव को न लाभ हानि है, न सुख दुख है, न बंध मोक्ष है। अब इसको समझाते हैं। देखो, पहले शरीर की अवस्था घर में रहने की होती है, फिर उसमें हलन चलन होता है, फिर शरीर की अवस्था बदलकर वहाँ से धर्म स्थान में जाकर स्थिर होने की होती है। इस परिवर्तन से अज्ञानी जीव धर्म मानता है, जबकि इसमें धर्म कहाँ आया? सिद्धांत तो सामने आ चुका ना पूरा। अब उस सिद्धांत जो है फार्मूला, उसमें घटित करो कि जो शरीर की अवस्था घर में स्थिति रूप थी, हलन चलन की हुई, हलन चलन के बाद वहाँ से स्थान परिवर्तन होकर मंदिर में स्थिति की हुई। तो इस पूरे परिवर्तन रूप क्रिया में ये जो जड़ की क्रिया है,
इसमें अज्ञानी धर्म मानता है। परंतु जड़ की क्रिया बदल जाने से आत्मा को धर्म या पुण्य या पाप नहीं होता। शरीर की भांति ही रुपया, पैसा, वस्त्र, आहार आदि का संयोग अथवा वियोग भी जड़ की क्रिया है। उससे धर्म अथवा पुण्य पाप नहीं होता। भोजन करने से पुण्य पाप नहीं, भोजन के त्याग से पुण्य पाप नहीं। धर्म तो है ही नहीं, है ना। धर्म नाम कहो कि मोक्ष कहो कि निर्विकारी भाव कहो, जिसको कहा ना, तो वो निर्विकारी भाव धर्म की क्रिया है, मोक्ष की क्रिया है। और ये तो जड़ की क्रिया है। तो जड़ की क्रिया में ना बंध का कारणपना है ना मोक्ष का कारणपना है। बंदी करना पड़ेंगे, तूफान चल रहा है। शरीर की भांति ही रुपया, पैसा, वस्त्र, आहार आदि का संयोग वियोग भी जड़ की क्रिया है। बात इसमें क्या कहना है कि कोई प्रकार के आहार का, वस्त्र आदि का, संयोग का, भोगादिक की सामग्री का रखना यानी संयोग रहना या वियोग होना, वो जड़ की क्रिया है। उससे न पुण्य पाप है न धर्म है। इनमें से किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। जड़ की क्रिया का कर्ता जड़ है। विकारी क्रिया, ये जड़ की क्रिया की बात करी। अब विकारी क्रिया यानी संसार की क्रिया। जीव की पर्याय में जो राग द्वेष अज्ञान रूप भाव होते हैं वह जीव की विकारी क्रिया है। इस क्रिया को बंध की क्रिया कहते हैं। शरीर आदि जड़ की क्रिया से विकारी क्रिया नहीं होती और जीव की विकारी क्रिया से शरीर आदि जड़ की क्रिया नहीं होती। अब ये भी मिलान करो। एक बात तो पिछले पैराग्राफ में जड़ की क्रिया की कही कि जड़ का कि शरीर का हिलना डुलना, घर में स्थित होना, फिर मंदिर में आकर यहाँ स्थित होना, ये सब जड़ की क्रिया है। इससे नहीं है पुण्य, नहीं है पाप, नहीं है धर्म, स्पष्ट किया। और उसको आत्मा नहीं करता उस क्रिया को। अब कहते हैं कि आत्मा की जो विकारी क्रिया है, जो संसार की क्रिया है, वो शरीर आदि जड़ की क्रिया से विकारी क्रिया नहीं होती और जीव की विकारी क्रिया से शरीर आदि जड़ की क्रिया नहीं होती। राग द्वेष अज्ञान रूप भाव आत्मा की पर्याय में होते हैं। इसलिए आत्मा की पर्याय में ही वह विकारी क्रिया करने की योग्यता है। शरीर की क्रिया से पुण्य पाप नहीं होते। पुण्य पाप रूप विकारी क्रिया बंधन की क्रिया है। वह जीव का आत्मा का विकार रूप पर्याय और पर्याय की क्रिया है। पुण्य पाप रूप विकारी क्रिया बंधन की क्रिया है। उस क्रिया के द्वारा संसार मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। अर्थात इस क्रिया से धर्म नहीं होता। स्पष्ट कर दिया। देखो अब प्रश्न आया कि जड़ की क्रिया करने पर ही तो धर्म होता है। जैसे पहले शरीर को घर से धर्म स्थान तक ले जाएं, फिर वहाँ धर्म सुने, फिर यथार्थ समझ करें, इस प्रकार जड़ की क्रिया से धर्म होने की बात हुई कि ना हुई? तो कहा जड़ की क्रिया के द्वारा धर्म नहीं होता। उत्तर, जड़ की क्रिया के द्वारा धर्म नहीं होता। आत्मा जड़ की क्रिया करता ही नहीं, इसलिए उस क्रिया के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त दृष्टांत में शरीर की क्रिया बदलने से धर्म नहीं हुआ है, किंतु तत्व समझने को जाना है ऐसा शुभ भाव हुआ है। वो जीव की विकारी क्रिया, वो जीव की विकारी क्रिया और शरीर का वहाँ से स्थानांतरण होकर के घर से मंदिर में आना और यहाँ आकर स्थित होना, वो जड़ की क्रिया। सब अलग अलग रखना, अलग अलग रख के ही यहाँ घटित किया है। उसमें अपने को
ये बात का स्पष्टीकरण एकदम हो जाएगा कि वास्तव में धर्म क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। देखो अब तत्व समझने जाना है, तत्व ज्ञान के लिए जाना है, ऐसा शुभ भाव कि जीव की विकारी क्रिया। घर से धर्म स्थान पर गया तो इसमें निम्न प्रकार की क्रिया हुई। देखो 4 क्रिया बताते हैं। शुभ भाव होना पुण्य है, वह विकारी क्रिया है। तत्व ज्ञान या तत्व समझने जाना है, ऐसा जो विकल्प रूप विकारी परिणाम शुभ भाव वो पुण्य रूप भाव है, वह विकारी क्रिया है। 1 शरीर का क्षेत्र परिवर्तन होना वो जड़ की क्रिया है। 2 आत्म प्रदेशों का क्षेत्र परिवर्तन होना ये आत्मा की विकारी क्रिया है। और सत सुनने के प्रति लक्ष्य होना वह शुभ भाव रूपी विकारी क्रिया। तत्व की जो बात चलती हो उसको लक्ष्यगत करना, उसको समझने में उपयोग को लगाने संबंधी विकल्प, वह शुभ भाव रूप विकारी क्रिया है। तो अब कहते हैं कि ये जो इस प्रकार 4 क्रियाएं हुई, शरीर की क्रिया, स्वभाव की क्रिया, आत्मा के प्रदेशों की विकारी क्रिया। देखो तत्व समझने जाना है, ऐसी विकारी क्रिया जीव की। शरीर का वहाँ से वहाँ तक क्षेत्र परिवर्तन हुआ, जड़ की क्रिया। तत्व समझने के लिए वो आत्म प्रदेशों का वहाँ तक क्षेत्रांतर हुआ, वो जीव की विकारी क्रिया। और तत्व समझने में लगना, उस रूपता का विकल्प रूप शुभ भाव, वो जीव की विकारी क्रिया। अब ये जो 4 क्रिया हुई, अपन आए ना अभी 4 बजने को हैं तब मंदिर जाना है, ऐसा विकल्प हुआ, ये जीव की विकारी क्रिया। और घर से चल के मंदिर तक आए, ये जड़ की क्रिया। और उसके साथ आत्म प्रदेश का भी यहाँ पर क्षेत्रांतर हुआ, ये भी जीव की विकारी क्रिया। और अभी में ये क्या चर्चा चलती है वस्तु विज्ञान सार में, ये समझना चाहिए, ऐसा शुभ विकल्प रूप जीव की विकारी क्रिया। ये 4 क्रिया हुई। इस प्रकार ये 4 क्रिया हुई, तब तक तो धर्म नहीं हुआ है। अब धर्म की क्रिया कैसे हो, जो तीसरे प्रकार की है। अभी 4 प्रकार की क्रियाओं में जो 3 प्रकार की क्रिया कही थी, उनमें 2 प्रकार की क्रिया घटित हुई, एक जड़ की क्रिया, एक आत्मा की विकारी क्रिया। तो धर्म क्रिया या निर्विकारी क्रिया या मोक्ष क्रिया वो ना हुई। वो कैसे होती है कि सुनो, जब धर्म सुनने के लक्ष्य से भी हटकर स्वयं लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का महिमा पूर्वक निर्णय करे, तो वह अविकारी क्रिया है और वही धर्म है। यहाँ निर्णय से तात्पर्य है कि आत्म स्वभाव की महिमा में वर्तता हुआ उसका आलम्बन करे। स्वयं सन्मुखता लिखी ना, स्वयं लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर, तो वह अविकारी क्रिया और वही धर्म है। जड़ की क्रिया, आत्म प्रदेशों की क्षेत्र परिवर्तन रूप क्रिया और शुभ राग रूप विकारी क्रिया, इनसे धर्म क्रिया भिन्न है, न्यारी है, अलग है। इसी प्रकार किसी जीव के रुपया पैसा कमाने इत्यादि की अशुभ भावना हुई, ये उसकी विकारी क्रिया जीव की। और शरीर की क्रिया उन कार्यों में हुई, दुकानदारी के या जो कोई भी कार्य में, तो वहाँ भी शरीर की क्रिया जड़ की स्वतंत्र क्रिया है, उससे जीव को लाभ हानि नहीं होती। और जो अशुभ भाव हुआ वह जीव की विकारी क्रिया है, उससे जीव को पाप होता है। अशुभ भावों के कारण भी जड़ की क्रिया नहीं होती और जड़ की क्रिया के कारण अशुभ भाव नहीं होते। ये समझने जैसी बातें हैं सामान्य। ऐसे तो बिल्कुल समझो तो प्राइमरी की बात है, पर ये प्राइमरी की होकर के भी ये वास्तव में पीएचडी की बात है।
क्योंकि अपनी गफलत कहाँ पड़ी है, कहाँ गाफिल हुए पड़े हैं। अनेक प्रकार की शरीर की क्रियाओं में, शुभ राग रूपी विकारी क्रियाओं में धर्म की क्रिया खोज रहे हैं, मान रहे हैं, उसमें से होएगी ऐसी मिथ्या भ्रांति पाल रहे हैं। तो ये वास्तव में ये क्रिया का और उनकी भिन्नता का स्वरूप जब समझ में आए तो ख्याल में आ जाएगा कि धर्म इनसे नहीं होता। धर्म तो जब अपना उपयोग अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर बरतता है तब धर्म की निर्विकारी मोक्ष क्रिया उत्पन्न होती है। बाकी सब क्रिया या तो जड़ की होती हुई जड़ की क्रिया या कि जीव की शुभ अशुभ रूप विकारी क्रिया, और उसमें भी देवी न्यारी न्यारी जड़ की क्रिया से शुभ अशुभ नहीं होता, विकारी क्रिया नहीं होती, और विकारी क्रिया से शरीर की क्रिया नहीं होती। समझना पड़ेगा है स्वतंत्र ही है वस्तु का स्वरूप। अभी हमको क्या लगता है कि हम ऐसा करें तो यूँ हम शुभ भाव करते हैं इसलिए मंदिर जाते हैं। अरे मंदिर जाने का कार्य वो जड़ की क्रिया, और मैं मंदिर जाऊं ये शुभ विकल्प विकार की क्रिया। विकार की क्रिया ने जड़ की क्रिया नहीं की और जड़ की क्रिया ने विकार की क्रिया नहीं की। अरे जड़ की क्रिया से तो पुण्य पाप तक नहीं होता, धर्म की तो बात दूर है। जड़ नमस्कार जड़ की क्रिया, द्रव्य नमस्कार विकारी क्रिया, और उसका उसमें अपना स्वरूप का आलम्बन ले तो निर्विकारी क्रिया। भाव नमस्कार जैसे। अब विकारी क्रिया की बात कहते हैं। देखो, अशुभ परिणाम से पाप और शुभ परिणाम से पुण्य, इन दोनों का समावेश विकारी क्रिया में होता है, जड़ की क्रिया में न मानना। और कार्यक्रम क्या चल रहा है अज्ञानतावश, कि जड़ की क्रिया के द्वारा हम अपने में पुण्य पाप हो रहा है कि इससे तो पाप होगा और इससे तो पुण्य होगा, ऐसी भ्रांति हमने पाल रखी है। क्रिया की तीन प्रकार की क्रिया, तीन प्रकार की क्रिया में सारा ये जितना भी बनाव बन रहा है सब समा जाता है। जितना बनाव बन रहा है ना संसार में, साधक भी संसार में ही पाए जाते हैं और बाधक भी संसार में पाए जाते हैं। शुभ अशुभ भावों के फल में संसार चलता रहता है और शुद्ध भाव की क्रिया से संसार दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो होते ये संसारी जीवों को ही है। तो जड़ की क्रिया, क्योंकि वो कल आई थी बात, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो यहाँ शरीर का हिलना डुलना जड़ की क्रिया, शुभ अशुभ विकल्प विकारी क्रिया, और उनसे भी पार अपने स्वरूप की सन्मुखता वाला जो उपयोग आदि गुणों का जो स्वरूप सन्मुखता का परिणमन है वो धर्म क्रिया। इन तीन प्रकार की क्रियाओं में पूरा नाटक आ गया कि नहीं आ गया? पूरा नाटक आ गया। बाधकता का भी आ गया, साधकता का भी आ गया। बताओ कौन सा कार्यक्रम इसमें से शेष रह गया, बता दो। तीन प्रकार की क्रिया में सब समा दिया है। देखो क्या कहते हैं, अशुभ परिणाम से ये इन दोनों का समावेश विकारी क्रिया में होता, ये पढ़ लिया था। और दोनों समय माने शुभ परिणाम के काल में और अशुभ परिणाम के काल में होने वाली शरीर की क्रिया वह स्वतंत्र जड़ की क्रिया है। अब समझना, मेरे परिणामों के कारण जड़ की क्रिया हुई है ऐसा मानना मिथ्या है।
मेरे भगवान के प्रति बहुमान का भाव आया, इसलिए मेरा शरीर उनके प्रति नमन हो गया, झुक गया। तो कहा कि ना, ऐसा नहीं हुआ है। वो शरीर की उस समय की स्वतंत्र योग्यता का परिणमन है, और तेरी परिणति में जो उनके प्रति बहुमान रूपी शुभ विकल्प उत्पन्न हुआ है, वो तेरा स्वतंत्र परिणम। दोनों क्रिया न्यारी न्यारी, जबकि बात है। देखो पुण्य, देखो मेरे परिणामों के कहाँ था, हाँ, मेरे परिणामों के कारण जड़ की क्रिया हुई है, ऐसा मानना मिथ्या है। और पुण्य परिणामों के कारण धर्म की क्रिया हुई है, ऐसा मानना भी मिथ्या है। किसी जगह शरीर 2 घड़ी स्थिर होकर बैठा, वह तो जड़ की क्रिया है। यदि उस समय शुभ परिणाम हो तो वह पुण्य है, और यदि धर्म स्थान में बैठ कर के भी घर इत्यादि के अशुभ विकार करता हो तो पाप है। पुण्य और पाप दोनों विकार हैं, उनसे धर्म नहीं होता। ऐसी बिल्कुल ABCD जैसी बात, सरल से सरल। आते नहीं, हम सामायिक में बैठे, सामायिक में 2 घड़ी मंदिर में बैठ गया तो वो शरीर की क्रिया। उस समय यदि पंच परमेष्ठी आदि का बहुमान, उनका नाम स्मरण है तो वो शुभ विकल्प है, और उस समय घर का ध्यान है तो पाप विकल्प है। और वो शरीर की क्रिया से पुण्य पाप रूप क्रिया नहीं, पुण्य पाप रूप क्रिया से शरीर की क्रिया नहीं, और इन दोनों क्रिया से धर्म की क्रिया नहीं। कितना एकदम स्पष्ट। अपन ने ताल ऐसा घालमेल कर रखा, घालमेल, और निमित्त उपादान के प्रकरण को अपने को समझने के बाद ये घालमेल तो मिट ही जाना चाहिए। अपन ये सब जान रहे हैं कि हम कुछ पंचम में सही मानते हैं, पर शुभ परिणामों में अपन धर्म मान रहे हैं। शुभ परिणाम में धर्म मानते हैं, शरीर की क्रिया से शुभ परिणाम मानते हैं, और शुभ परिणाम से शरीर की क्रिया मानते हैं। और वो बनता है निमित्त नैमित्तिक भाव, बनता है ऐसा। अंदर में भगवान के प्रति भक्ति का, उनके नाम स्मरण का ऐसा शुभ विकल्प बहुमान का, भक्ति का आया, उसी काल में शरीर का उनके प्रति झुकने रूप जड़ की क्रिया हुई। लेकिन वो जड़ की क्रिया तुम्हारे शुभ विकल्प से नहीं हुई, और शुभ विकल्प रूप विकारी क्रिया उस जड़ की क्रिया से नहीं हुई, और इन दोनों क्रिया में धर्म न हुआ। 3 प्रकार की क्रिया घटित करना है ना, वो फार्मूला पूरा का पूरा पूरे संसार का नाटक इस 3 क्रियाओं में समाया है, पूरे संसार का। तीसरी क्रिया के बारे में तो भी जानते अपन को भी पुण्य जो दूसरे का भाग है, वो निर्मल परिणमन चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं कि कभी शरीर की क्रिया से हो जाएगा, कभी पुण्य पाप की विकारी क्रिया से हो जाएगा। ये अपनी भूल चूक है। क्यों? कि वे दोनों तो न्यारी क्रिया है, तीनों क्रिया न्यारी न्यारी। देखो, पुण्य और पाप दोनों विकार हैं, उनसे धर्म नहीं होता। यदि उस समय शुद्ध आत्म प्रतीति विद्यमान हो, साधक जीव हो, तो उतने अंश में अविकारी धर्म क्रिया चल रही है, वह मोक्ष की उत्पादक क्रिया है। अब देखो, जो साधक है उसके भी शुभ विकल्प रूप क्रिया हो सकती है, और शरीर की जो संयोग रूप है शरीर, उसकी भी क्रिया है। लेकिन शरीर की क्रिया तो एकदम न्यारी है, पर साधक जीव के जो आत्म प्रतीतिवंत है, उसके जितने अंश में प्रतीति के साथ वीतरागता का परिणमन है, उतनी धर्म क्रिया है, वो मोक्ष का फल देने वाली है। और पुण्य पाप दोनों जितने हैं, कहाँ था, यहाँ आएगा, वे बंध की क्रिया है, जो कि संसार की उत्पादक क्रिया है।
किसी जीव ने अशुभ परिणाम छोड़ दिए और जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ गुरु और सत शास्त्र के लक्ष्य से शुभ राग किया तथा उसमें धर्म माना, तो वह जीव भी बंधन की ही क्रिया कर रहा है। इसमें तो वो वास्तव में मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है। अब कहते हैं तीसरी क्रिया, अविकारी क्रिया अर्थात मोक्ष की क्रिया या उसे कहो धर्म क्रिया। अविकारी क्रिया का अर्थ है धर्म की क्रिया अथवा मुक्ति की क्रिया। लोग कहते हैं कि क्रिया से धर्म होता है, ये सच है, किंतु वह क्रिया किसकी और कैसी? आता है ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, क्रिया से भी मोक्ष कहा है कि हाँ, एक ज्ञान नय क्रिया नय आया 47 नय में, तो क्रिया नय से भी मोक्ष है या क्रिया से भी मोक्ष है कि हाँ है, पर कौन सी क्रिया, किसकी क्रिया? क्या वह क्रिया जड़ की क्रिया है? अब देखो, अपने से ही प्रति प्रश्न है, जिससे अपने को विचार में लेकर वह अपनी भ्रांति निकल जाए, इसके लिए प्रति प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? देखो, क्रिया से धर्म होता है, ये बात सच है, लेकिन कौन सी क्रिया, किसकी क्रिया, कैसी क्रिया? तो कहते हैं वो क्या जड़ की क्रिया है जिससे मोक्ष होता है, या कि चेतन की विकारी क्रिया है जिससे मोक्ष होता है, अथवा कि वह अविकारी क्रिया है कि जिससे मोक्ष होता है? अरे जिसे जड़, विकारी और अविकारी ऐसा भिन्न भिन्न तीनों क्रिया के स्वरूप का ही पता नहीं है, वह धर्म की क्रिया कहाँ से करे? बोलो, अभी तो ABCD नहीं पता। मुक्ति की क्रिया में, धर्म की क्रिया में, निर्विकारी क्रिया में पर के साथ कोई संबंध नहीं है, और पर की ओर झुकाव से जो भाव होता है उसके साथ भी संबंध नहीं है। पर के साथ संबंध नहीं, यानी जड़ शरीर के साथ कोई ढेला संबंध नहीं है ना, जरिए संबंध नहीं, और जो पर की ओर झुकाव के काल में जो विकारी भाव होता है उससे भी निर्विकारी क्रिया का कोई संबंध नहीं है। हाँ, भले वो देव शास्त्र गुरु के तरफ के झुकाव में उत्पन्न होती हुई शुभ विकल्प रूप विकारी क्रिया, उसका धर्म क्रिया से कोई संबंध नहीं है। मुक्ति की क्रिया में पर पदार्थ पर या विकार पर दृष्टि नहीं होती, अपितु पर से और विकार से भिन्न अपने असंयोगी अविकारी त्रिकाल स्वभाव पर दृष्टि होती है। विकारी क्रिया भी आत्मा की वर्तमान दशा है और अविकारी क्रिया भी आत्मा की वर्तमान दशा है, और साधक जीव को दोनों क्रिया के एक ही समय में भाव हो सकते हैं। क्योंकि साधक को पूर्णता नहीं है, तो जितनी वीतरागता है उतनी उसको धर्म क्रिया प्रवर्तमान है, और जितना अभी पर की ओर झुकाव से उत्पन्न जो शुभ विकल्प आदि हैं उतनी उसको विकारी क्रिया प्रवर्तमान है। आत्मा की जो वर्तमान दशा स्वभाव के साथ का एकत्व छोड़कर पर लक्ष्य में और पुण्य पाप में रुक जाती है, वह विकारी क्रिया है। संसार है, मोक्ष की घातक है, सुख को दूर करने वाली है और दुख देने वाली है। अब क्रिया के फल भी आ गए सामने। जड़ की क्रिया का तो जीव को कोई फल नहीं है, जड़ की क्रिया का जीव को कोई फल नहीं, न लाभ न हानि, न धर्म न अधर्म, न पुण्य न पाप,
न संसार न मोक्ष। जड़ की क्रिया का कोई फल जीव को नहीं। अब जीव की जो स्वभाव के साथ एकता को छोड़कर पर लक्ष्य में और पुण्य पाप में अटकने रूप जो विकारी क्रिया है, उस यानी शुभ भाव रूप अशुभ भाव रूप, चाहे वह प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में उत्पन्न होती शुभ राग रूप क्रिया हो, चाहे अप्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य से होती अशुभ राग रूप क्रिया हो, वह संसार है, मोक्ष की घातक है, सुख को दूर करने वाली है और दुख देने वाली है। याद होगा 108 कलश पुण्य पाप अधिकार समय सार परमागम, उसमें कहा कि ये जो शुभ राग है ये वर्जने योग्य तो नहीं है, करने योग्य नहीं, यहाँ तक तो ठीक, पर वर्जित करने योग्य नहीं है तो नहीं है ना, कि नहीं वर्जने योग्य है। अरे यह शुभ भाव होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। शब्द आया पांडे राजमल जी की टीका। वही भाव यहाँ मोक्ष की घातक है, सुख को दूर करने वाली है, दुख देने वाली है, होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। 3 शब्द लिए उसमें देखो। तथा आत्मा की जो वर्तमान दशा पर लक्ष्य से हटकर स्वयं लक्ष्य से अपने त्रैकालिक स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता में टिकी हुई है, वह अविकारी क्रिया है, वह धर्म है, वह मोक्ष की उत्पादक है, संसार की घातक है और सुख देने वाली है और दुख दूर करने वाली है। लो सब मामला सामने कर दिया, सारा मामला सामने है। यानी ये जीव जो संसार में है, इसकी साधकता बाधकता जो कुछ भी है वो सब इन 3 क्रियाओं में है, और 3 क्रियाओं का पूरा चिट्ठा अपने सामने। कोई ये वस्तु विज्ञान सार गुरुदेव ने खुद कहा कि ये पुस्तक बहुत अच्छी आई है, ऐसे एक बार प्रवचन का उनकी हाजिरी में छपी थी, प्रकाशित हुई थी। इसमें उपादान निमित्त की स्वतंत्रता में भी कितने उदाहरण, कितनी उसमें न्याय युक्तियाँ, उसकी स्वाधीनता स्वतंत्रता को सिद्ध करने की। और अब ये क्रिया के 3 प्रकार कह करके इसकी भी बात एकदम स्पष्ट कर दी। आप कितने ही विचार कर लेना, ये जीव के अनादि संसार से लेकर मुक्त होने तक की जो संसार अवस्था है, मुक्त होने तक की जो संसार अवस्था है, उसमें होने वाले जितने प्रकार के परिणाम हैं और जो साथ में रहे संयोगों के परिणाम हैं, वे सब नाटक इस 3 क्रियाओं में समाये। तो हाँ, तो विकारी क्रिया है, लेकिन जितनी उनको वीतरागता प्रवर्तमान है वह उनकी निर्विकारी क्रिया है, मोक्ष क्रिया है, मोक्ष की उत्पादक है। और जितना उनको जो परजीव की के प्राणों का घात ना हो, इस प्रकार का जो परिणाम है, क्योंकि 5 महाव्रत है ना, उसमें 5 पाप के अभाव रूप हैं और 1 हिंसा कोई पाप गिना मूलता, बाकी पाप तो हिंसा, एक पाप में ही सब पाप समाते। हाँ, निर्विकारी, वही तो कह रहे हैं कि जितनी है ना वीतरागी परिणति तो अखंड धारावाही चल रही है। तो जितने अंश में वीतरागता और निर्विकारता है उतनी निर्विकारी क्रिया है, और उसी समय में जितना परलक्ष्य होने से जो विकार, भले वो शुभ भाव हो महाव्रत का, तो भी वह विकारी क्रिया है। और उस विकारी क्रिया से मोक्ष मार्ग में किंचित मदद नहीं हो रही, अपितु वह बाधक है, घातक है, दुख देने वाली है, सुख हरने वाली है। और जो अंतरंग में स्वरूप के लक्ष्य से बढ़ती हुई वीतरागता है,
वो सुख देने वाली है, दुख हरने वाली है, संसार का घात करने वाली है और मोक्ष रूपी पूर्ण फल को देने वाली है। हाँ, साधक के एक ही साथ। ये तो मुनिराज की बात करी आपने, चारों हैं। आप ये तो मुनिराज की अपन मुख्यता से बात करें। अरे जो अविरति सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती राजपाट घर दुकानदारी वाला, उसको भी जितनी वीतरागता है उतनी निर्विकारी क्रिया है और जितना रागादि भाव है उतनी विकारी क्रिया। समय जबकि मार रहा है दूसरे, सबकी वात्सल्य भावना है कि नहीं? वे दोनों विकारी में गए। वात्सल्य भाव भी और दुश्मनी अनंतानुबंधी नहीं है। तो अनंतानुबंधी नहीं है तो जितनी कषाय की अभाव रूप वीतरागता है उतनी राजा श्रेणिक को निर्विकारी क्रिया चल रही है, और जितना वात्सल्य का और दुश्मनी का जो भाव चल रहा है वो विकारी क्रिया है। उस विकारी क्रिया से निर्विकारी क्रिया में फायदा नहीं, और निर्विकारी क्रिया से विकारी क्रिया को फायदा नहीं, नुकसान नहीं। न्यारे न्यारे हैं, उनकी विधि न्यारी, उनकी रीति न्यारी, उनका फल न्यारा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। तीन क्रिया के तीन प्रकार समझा करके एकदम पूरा मामला स्पष्ट कर दिया। और सबसे पहले अपन ने जब शुरू की थी चर्चा, तब ये बात स्पष्ट करी थी कि वो जो जड़ की क्रिया है उससे ना पुण्य पाप होता है, ना धर्म होता है, ना हानि लाभ होता है। और जो शुभ अशुभ विकारी क्रिया है उससे ना धर्म होता है, ना शरीर की क्रिया होती है। और जो धर्म रूप निर्विकारी क्रिया है उससे ना पुण्य पाप होता है, ना जड़ की क्रिया होती है, उससे मात्र मोक्ष की उत्पादकता वर्तती है। तीनों क्रियाओं का स्वरूप भिन्न, तीनों क्रियाओं की रीति भिन्न, तीनों क्रियाएं भिन्न, तीनों क्रिया के फल भिन्न, और एक क्रिया दूसरे क्रिया से भिन्न। सामान्य चर्चा होने पर भी गंभीर है, लगेगी नर्सरी की या प्राइमरी की बात है, वास्तव में ये पीएचडी की बात। यानी ये तो एक तरह से सारी भ्रांति को दूर करने वाली बात है। विकारी क्रिया या अविकारी क्रिया दोनों एक समय मात्र की जीव की अवस्था है, किंतु उन दोनों के लक्ष्य में अंतर है। अविकारी क्रिया का लक्ष्य त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है, और विकारी क्रिया का लक्ष्य पर में है तथा पुण्य पाप में है। जड़ का कार्य करने की बात दोनों में से एक भी क्रिया में नहीं। जड़ की क्रिया इन दोनों से अलग है, स्वतंत्र है। जड़ की क्रिया से ना तो बंध होता है और ना तो मुक्ति होती। कितनी गजब की बात है। प्रवचन सार में आता है, आपने मुनिराज को याद किया तो बता देते हैं। वो वहाँ एक गाथा ही ली है प्रवचन सार में कि मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक गमन करते हैं, तो उनके उस समय में शुभ राग रूपी विकारी क्रिया है, और अंतरंग में जितनी वीतरागता का परिणमन है उतनी निर्विकारी क्रिया है। और वे गमन करते हैं तो वहाँ पर जड़ की क्रिया है। तीनों क्रिया आ गई ना, तीनों आ गई उसमें। निर्विकारी क्रिया कौन सी कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की धारा निर्विकारी क्रिया, और वहाँ पर ईरिया समिति पूर्वक गमन करने का विकल्प वो विकारी क्रिया, और उस प्रकार से शरीर का गमन रूप परिणाम वो जड़ की क्रिया। अब ऐसे में कोई पतंगा कीड़ा आकर के उनके पैर के नीचे दबा और उसके प्राण निकल गए तो भी उन्हें पाप नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जड़ की क्रिया से पाप नहीं होता। अब
तो पाप काय से होता है कि उनके तो ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करने का शुभ विकल्प था ना, तो उतनी विकारी क्रिया से बंध भाव तो था, बंध तो चल रहा था, पर पुण्य बंध चल रहा, पुण्य बंध चल रहा है। और अपने स्वरूप के लक्ष्य से जितनी वीतरागता चल रही है उससे निर्बंधता चल रही है? तो जड़ की क्रिया से नहीं होता, ये बात यहाँ यही बताई जा रही है। उसको अपन ने उस वाली बात से मिला करके यहाँ विचार में ले सकते हैं। क्यों कि मुनिराज की वो स्थिति ऐसी है कि वहाँ तीनों क्रिया है, निर्विकारी भी है, विकारी भी है और जड़ की क्रिया भी। लेकिन जड़ की क्रिया से उनके पाप बंध नहीं, अपितु वहाँ पर विकारी क्रिया है ना, जो शुभ विकार रूप, उससे बंध है। तो शुभ विकार से पुण्य बंध है। और अंदर में जो स्वरूप लक्ष्य से वर्तती वीतरागता निर्विकारी क्रिया है, उससे निर्बंधता चल रही है। इसलिए ऐसा कहीं पढ़ा है कि जो बीजगणित है ना, अलजेब्रा, ये जैन दर्शन की उत्पत्ति है। हाँ, आया था एक बार ऐसा। पर्याय में हाँ। वीतरागता भी हो रही है और राग दशा भी हो रही है, माने x + y जो समीकरण वगैरह अलजेब्रा में ये सब जैन। हाँ, आया है। ये किसी ने मुझे बताया था, मैंने शायद यहाँ चर्चा करी। वीरसेन स्वामी ने जो टीका लिखी है धवल की, उसमें ये वीरसेन स्वामी ने ही बीज गणित का प्रयोग किया है। और बीज गणित के ये सब, ये जो पूज्यपाद स्वामी थे, ये मूलतः ब्राह्मण थे और वैद्य थे। और लेकिन क्या है कि स्वरूप का आलम्बन इतना उग्र है कि इन सब चीज़ों में रुचि नहीं रह जाती है ना। अपन ने तो प्रथमान योग में पढ़े भी हैं कि लब्धियां प्रकट हो गई हैं, तो भी उन्हें पता ही नहीं और पता भी चले तो प्रयोग करने का विकल्प नहीं है। स्वयं के लिए तो कभी करते क्यों? उसका कारण है, उसका सीधा सच्चा कारण कि उनको ऊर्ध्वता किसकी है? ऊर्ध्वता तो अपने चैतन्य स्वभाव की इतनी उग्र ऊर्ध्वता है कि ये सब चीज़ों की तरफ उनकी वृत्ति जाती नहीं। हाँ, वो प्रकरण, वो प्रसंग तो ऐसा आया, मित्र ने आया, उसने बताया चलो विदेश क्षेत्र चलते हैं, आपको विकल्प है तो कब मैं कैसे जा सकता हूँ, और फिर जाऊँ तो फिर मैं तो लौट के ही आऊँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो आप तो हम ले चलते हैं। फिर वो सब प्रसंग है। मोक्ष किसके लक्ष्य से होता है? अब मुद्दे की बात कि 3 प्रकार की क्रियाओं में से किस क्रिया से मोक्ष होता है? सारा मामला सामने आ चुका है, पूरी विस्तृत इसका स्पष्टीकरण आ गया है। क्या जड़ के लक्ष्य से मोक्ष होता है कि नहीं? क्या पुण्य पाप के लक्ष्य से होता है कि नहीं? आत्मा में पर द्रव्य का त्याग या ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसके लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता। जो पुण्य पाप होते हैं वे भी पर लक्ष्य से होते हैं, पर से नहीं, पर लक्ष्य से होते हैं, इसलिए विकार हैं, उनके लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जड़ की क्रिया से और विकारी क्रिया से मोक्ष नहीं होता। नक्की कर लो, ये पॉइंट यदि नक्की हो जाए तो सच्चाई ये है कि फिर स्वरूप के आलम्बन लेने को, इस उपयोग को कोई रोक नहीं सकेगा। कौन ने रोका है? किसने रोका है कि शुभ परिणाम में कहीं ना कहीं धर्म की प्राप्ति की कोई बारीक से बारीक वासना भी यदि रह गई है तो वो वास्तव में उपयोग को स्वयं लक्ष्य करने से रोक रही है। क्योंकि ये क्रिया के जो 3 प्रकार हैं, ये क्रिया के 3 प्रकारों में उनकी स्वाधीनता
उनके लक्ष्य भिन्न भिन्न, उनकी रीति भिन्न भिन्न, उनका परिणमन भिन्न भिन्न, उनका फल भिन्न भिन्न। विकारी क्रिया का फल मोक्ष होता ही नहीं, और फिर भी कहीं आपको लगता है, हमको लगता है कि कोई मंद परिणाम से हमको किंचित भी लाभ होगा, तो ये हमने अपने इस क्रिया के स्वरूप को न समझकर अपनी अग्रहीत रूप से चली आई अनादिकालीन मिथ्यात्व रूप भ्रांति को ही पुष्ट किया। एक भाई ने पूछा था, ग्रहित और अग्रहित की एक दिन चर्चा आई थी ना, तो बाद में उन्होंने पूछा ग्रहित अग्रहित से क्या तात्पर्य है, कि जो आत्मा को, सीधी सच्ची बात करते हैं कि जो आत्मा राग से एकत्व रूप अपने को मानता जानता है, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। यानी राग की एकता रूप भाव वही अग्रहित मिथ्यात्व है, और उस राग की एकता को जो पुष्ट करे वो ग्रहित मिथ्यात्व। सबसे सरल से सरल बात, संक्षिप्त से संक्षिप्त। देखो, तात्पर्य यह है कि जड़ की क्रिया से, विकारी क्रिया से मोक्ष नहीं होता। जड़ की क्रिया का बाह्य संयोग होने पर भी और पर्याय में क्षणिक राग देश होने पर भी मैं इस जड़ से भिन्न हूँ और मेरे शुद्ध ज्ञान भाव में राग देश नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान होना धर्म की प्रारंभिक क्रिया है। यहाँ से धर्म का मुहूर्त होता है। पश्चात शुद्ध ज्ञाता भाव में स्थिरता करने पर राग द्वेष दूर होते जाते हैं। वह चारित्र की क्रिया है। चारित्र किसे कहा? स्वरूपे चरणम चारित्र। इस प्रकार धर्म की क्रिया से के बल से लिखा है, वो बक्के है। धर्म की क्रिया के बल से विकार की क्रिया का नाश होता है। समझना अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं। धर्म की क्रिया से विकार की क्रिया नहीं, धर्म की क्रिया के बल से धर्म क्रिया की वृद्धि होने से विकारी क्रिया का नाश होता है। ऐसे समझना, नहीं तो फिर अभी तीन क्रियाएं भिन्न भिन्न रखी तो उनमें फिर वही गफलत नहीं है, रखना है कोई। बल शब्द डला हुआ है बीच में। धर्म की क्रिया के बल से, धर्म की क्रिया से विकार की क्रिया का नाश होता है, ये नहीं कहा गया है। धर्म की क्रिया के बल से, उसका बल किस प्रकार काम कर रहा है कि धर्म की क्रिया वृद्धिंगत हो रही है। इसलिए निर्जरा के तीन प्रकार, अब यहाँ घटा देना तीनों क्रिया। शुद्धता की वृद्धि ये निर्विकारी क्रिया, और अशुद्धता की हानि ये विकारी क्रिया, और निमित्त में कर्मों का खिर जाना ये जड़ की क्रिया। एक निर्जना में तीनों घटित हो गए। धर्म, हाँ, साधक की तो अपन ने अभी मुनिराज पे घटित किया। चौथे गुण स्थान में घटित करो। मुनिराज का जरा स्पष्ट दिखता है। धर्म की क्रिया शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? अब ये प्रश्न विचार के लिए है ना। धर्म कहाँ होता है, शरीर में या कि आत्मा में? अरे जिसकी भूमिका में धर्म की क्रिया होती है, जिस भूमि पर धर्म की क्रिया का परिणमन होता है, वो ऐसे आत्म स्वभाव का जिसे पता ही नहीं है, वो धर्म की क्रिया क्या करेगा? हमसे तो अच्छे हैं, सब हवा निकल जाती है इतनी सी, एक ये 4-5 पेज की चर्चा है, इतने में सब हवा निकल जाती है। हमसे तो अच्छे हैं वाली बात की। जड़ की क्रिया से तुम अपने को अच्छा मानते हो तो तुम जड़ हो कि आत्मा हो? और आत्मा हो तो आत्मा की विकारी क्रिया से तुम अपने को अच्छा मानते हो तो तुम विकार स्वरूप हो कि निर्विकार स्वरूप? सारा मामला साफ है। इसलिए सर्वप्रथम आत्म स्वरूप को समझना चाहिए
यही प्रारंभिक धर्म की क्रिया है, इसके बिना धर्म की कोई क्रिया नहीं होती। भले यह शरीर सूख कर कांटा हो जाए, कषायों की मंदता इतनी हो जाए कि जिसका वर्णन आगम में शुक्ल लेस्या के रूप में किया, इतनी कषाय की मंदता नाम विकारी क्रिया, और शरीर सूख कर कांटा हो गया जड़ की क्रिया। इन दोनों क्रियाओं का कितना भी बड़े से बड़ा परिणमन हो जाए तो भी धर्म की क्रिया का उद्घाटन भी नहीं होता। धर्म की क्रिया का उद्घाटन तो आत्म स्वरूप को समझकर, उसका यथार्थ स्वरूप जानकर, उसको निर्णय रूप दृढ़ता से अंगीकार करके फिर उपयोग उसके अनुसरण में वर्तन करे, तब वहाँ पर जो निर्विकारी आनंद भाव का संचेतन हो, वहाँ धर्म की क्रिया का प्रारंभ होता है। इतनी बात है। ये अपना टॉपिक पूरा होता है। फिर इसके बाद जो प्रकरण है 5वां, कल से लेंगे अपन आगे की स्वाध्याय, हेडिंग में अकेला पढ़ना है। अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय। ये बहुत गंभीर प्रकरण है, ये भी अपन इसको भी स्वाध्याय करें।